नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई सरकारी मेडिकल कॉलेज में स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में शुक्रवार रात भीषण आग लगने से 10 बच्चों की मौत हो गई। वार्ड की खिड़की तोड़कर 39 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग कंसंट्रेटर में स्पार्किंग के चलते लगी थी, जिसे वहां मौजूद अग्निशमन यंत्रों से बुझाया नहीं जा सका क्योंकि वो 4 साल से एक्सपायर था। आखिर क्यों नहीं थी आग बुझाने की व्यवस्था? कैसा है प्रदेश के अस्पतालों का हाल? न्यूज स्टेट ने किया रियलिटी चेक। देखिए खास पेशकश, सबक के लिए और कितनी मौतें। अब हुआ क्या है जो तो बताओ। आग लगी बच्चे से क्या बच्चे से पिटे। आपके लिए बच्चे? हमारे 2 बच्चे हैं। कितने साल के थे? 6 दिन के हैं, 6 साल के बच्चे। 6 दिन के? तो क्या हुआ है, आग कैसे लग गई? पता नहीं। इंसानी लापरवाही ने ले ली उनकी जान। हम दवाई लेने गए थे, दवाई लेके आए सो बस आग लग गई। सो पर्चे निकाले तो हमें चक्कर दे गए, हमें मोरी दे रही, हमें मोरा नहीं दे रही। सिस्टम की गड़बड़ी का कौन जिम्मेदार? जान जाने के बाद ही क्यों टूटती है नींद? हमारे 2 बच्चे हैं। हम दवाई लेने गए थे, दवाई लेके आए सो बस आग लग गई। झांसी के मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में आग लगने के बाद से प्रदेश भर के अस्पतालों में बने एनआईसीयू को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है और देखा जा रहा है कि वहां पर फायर सेफ्टी सिस्टम के पूरे इंतजाम है या नहीं। यही जानने के लिए न्यूज स्टेट की टीम पहुंची गाजियाबाद के जिला महिला अस्पताल, जहां के एसएनसीयू का दौरा कर जाना रियलिटी चेक। यहाँ 18 बेड हैं जिनमें नवजात शिशुओं को रखा जाता है। झांसी के मेडिकल कॉलेज के अंदर जिस तरह से दर्दनाक हादसा एनआईसीयू वार्ड में हुआ और 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई, 16 बच्चे घायल हो गए। इसके अलावा बाकी बच्चों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। उसके बाद सभी जगह के लिए एक सवालिया निशान खड़ा हो गया। क्या महिला अस्पतालों के अंदर या एनआईसीयू वार्ड के अंदर बच्चे सुरक्षित हैं? इसी का रियलिटी चेक करने के लिए हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के जिला महिला अस्पताल के अंदर और हमारे साथ अंदर जाने के लिए जो फार्मासिस्ट हैं मौजूद हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। प्रवीण त्यागी जी हैं, फार्मासिस्ट हॉस्पिटल के महिला अस्पताल के, जो हमें यहाँ के अंदर के बारे में दिखाएंगे, किस तरह की व्यवस्थाएं अंदर यहाँ पर की गई हैं और क्या फायर एग्जिट यहाँ का प्लान है, जांचेंगे। सर, मैं चाहूँगा आप आगे चले और हम देखते चलें किस तरह से अंदर इसको बनाया गया है। एंट्रेंस पे ही हमने जो है 2 फायर एक्सटिंग्विशर आप देख रहे हैं, दोनों तरफ हमने लगाए हुए हैं। एक हमारा एमएनसीयू है, एक एसएनसीयू है। और एसएनसीयू में हमारे इनबोर्न के 12 बेड हैं और आउटबोर्न के 6 बेड हैं। टोटल 18 बेड हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो 18 बेड फिलहाल अवेलेबल हैं। क्या सभी पर न्यूबॉर्न बेबी और उनकी जो मदर हैं वो सभी एडमिट हैं? अभी 2 बेड वैकेंट हैं, बाकी 16 जो बच्चे हैं वो एडमिट हैं, उनकी मदर के साथ में है। अभी वहाँ पर किस तरह के सर इंतजाम होते हैं? क्योंकि ये तो आपने हमें आउटडोर दिखा दिया कि आउटडोर इस तरह के इक्विपमेंट्स यहाँ पर लगाए गए हैं। हालांकि इस पर कहीं भी कोई भी डेट मेंशन नहीं की गई है कि कब तक ये एक्सपायरी है इसकी या कब तक। देखेंगे ग्रीन वो आया हुआ है प्रेशर, जब तक ग्रीन रहेगा तो ये एक्टिव है। और इसमें जो है आपका ये डेट इस पे आ रही है, ये जो इसकी एक्सपायरी डेट है वो जून 25 की है। यानी ये वर्किंग में है। भी जानते हैं इसको चलाना, कि कैसे चलाना है, इसको किस तरह से नहीं चलाना है, क्योंकि अमूमन लगे तो रहते हैं इक्विपमेंट्स लेकिन चलाना नहीं जानते हैं और उसकी वजह से फिर वो जो आग है वो फैलती चली आती है और लोग आग में शिकार हो जाते हैं। आग हमने फायर एक्सटिंग्विशर के साथ में ही उसके इंस्ट्रक्शन भी लगाए हैं कि आप इसको कैसे चला सकते हैं। जैसे कि ये साथ में आप देखेंगे लगा हुआ है कि आपको कैसे जो है इसको वर्क करना है। तो फायर अलार्म की क्या यहाँ पर व्यवस्था है? किस तरह से अलार्म कहाँ इसमें बजते हैं? स्मोक डिटेक्टर आप देखेंगे लगे हुए हैं यहाँ पे, तो इनके थ्रू भी जो है हमारा ये फायर धुआं होगा और जैसे ही ये कैप्चर करेगा, इसके पास पहुंचेगा, दो अलार्म है,
वो बजने लगेंगे और ये स्प्रिंकलर खुल जाएंगे। यहाँ से एग्जिट करने के लिए अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो फायर एग्जिट के लिए अलग से रास्ता दिया जाता है, आपातकालीन रास्ता जिसको हम कह देते हैं। रास्ता है, फायर एग्जिट हमारा जस्ट सामने ही है, ये स्टेयर्स का है, आप स्टेयर्स से इधर जा सकते हैं, बाकी उधर की तरफ रैंप है बाहर की तरफ, आपका हमने फायर एग्जिट का जो है इधर दिया हुआ है। सर इसके अलावा क्या अलग से और इंतजाम किए गए हैं? व्यवस्था सर ये है कि हॉस्पिटल के मेन एंड जो हमारा वार्ड है उसके गेट पे ही आप देखेंगे, जस्ट सामने ही हमने जो है उस तरफ आप कैमरा घुमाएंगे तो एक फायर एक्सटिंग्विशर हमारा वो लगा हुआ है, जस्ट उसके ही अपोजिट हमारे फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं। हमारा मेन जो है फायर पैनल इधर लगा हुआ है जिसमें भी हमने कुछ CO2 के सिलेंडर यहाँ पे स्टोर किए हुए हैं। फायर पैनल जो है मेन यहाँ पर है और यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के जो सिलेंडर्स हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। हालांकि थोड़े से पुराने नज़र आ रहे हैं, जंग लगे हुए नज़र आ रहे हैं, वर्किंग है या नहीं ये तो इस्तेमाल करने पर ही पता चलेगा। गाजियाबाद के महिला अस्पताल की CMS अलका शर्मा अस्पताल में सभी तरह के फायर सेफ्टी सिस्टम से पूरी तरह संतुष्ट हैं, जिनके मुताबिक यहाँ सभी फायर सिस्टम काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पूरी तैयारी है और हमारे यहाँ 65 फायर एक्सटिंग्विशर हैं और इसके अलावा फायर ऑडिट हमारे यहाँ हो चुका है और समय समय पर अग्निशमन विभाग के सहयोग से हम लोग मॉक ड्रिल कराते रहते हैं। लेकिन आग तो कहीं भी और कभी भी लग सकती है, वार्ड के अंदर भी और बाहर भी, लिहाजा हमने खुद परखना चाहा फायर सिस्टम्स को। अब इसे ही देखिए, जहां से पानी निकलने का इंतजाम है वहां पानी को रोकने के लिए कोई नॉब नहीं लगाई गई है, बल्कि उसमें लकड़ी ठूंसकर बंद किया गया है, जिसे जरूरत पड़ने पर मशक्कत कर निकालना होगा। और देखिए अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर का हाल, जहां पर कहीं हॉस पाइप है तो कनेक्टर नहीं, कहीं पानी का पॉइंट दिया गया है तो पाइप ही नहीं, और कहीं कहीं तो सिर्फ लाल रंग के डिब्बे ही बता रहे हैं कि ऑल इज नॉट वेल। एक सच्चाई जो उन्होंने बताई वो हमने आपको दिखाई। अब दूसरी सच्चाई क्या है उससे आपको रूबरू कराते हैं। अब हम ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद हैं और यहाँ आपको दिखाते हैं जो फायर फाइटिंग सिस्टम यहाँ लगा हुआ है, यानी कि जो मेन लाइन होती है उसको जो कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पर होज जिसको कहते हैं, होज पाइपलाइन, इसके जो कनेक्टर हैं वो चोरी हो चुके हैं, यानी कटे हुए हैं। अगर आग लग जाती है नीचे ग्राउंड फ्लोर पर तो यहाँ से अगर पाइपलाइन को बिछाया जाएगा तो इनको कनेक्ट किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि इसके कनेक्टर यानी होज को कनेक्ट करने वाले जो कनेक्टर हैं वो चोरी हो चुके हैं। महिला हॉस्पिटल का पहला पॉइंट हमने आपको दिखाया, जहाँ पर जो होज पाइपलाइन है उसका जो कनेक्टर है वो चोरी हो चुका था। दूसरा पॉइंट वहाँ पर भी हम आ गए हैं, आप देखेंगे तो यहाँ से भी जो पानी की सप्लाई है वो हॉस्पिटल के लिए अंदर जाएगी। अगर आग लग जाती है किन्हीं कारणों से तो उसको बुझाने के लिए, लेकिन उसको कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्टर की आवश्यकता है या हॉज पाइपलाइन है उसके जो कनेक्टर हैं यहाँ से भी चोरी हो चुके हैं। पहले जो रिपोर्ट हमने की थी उस रिपोर्ट में अंदर की तस्वीरें दिखाई गई और समझाया गया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन बाहर की हकीकत जो है वो इन तस्वीरों से बयां हो रही है। अगर अस्पताल में आग लग जाएगी तो आग पर काबू नहीं पाया जा सकता है। दावा पहले यही किया गया था सब कुछ ठीक है, लेकिन उस दावे की पोल अब हमारी टीम खोल रही है। ना तो यहाँ पर होज पाइपलाइन है और ना ही यहाँ पर कनेक्टर है, यहाँ इनमें से कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर जो हैंडलर है वो तो यहाँ पर है, लेकिन इसके अलावा हम बात करें कनेक्ट करने वाले पाइप की यानी हॉज पाइप की, वो यहाँ पर भी नहीं है। अब आपको दिखाते हैं गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज का रियलिटी चेक। क्या है पीडियाट्रिक ICU में अग्निशमन यंत्रों की स्थिति। यहाँ का हाल जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 2017 में इसी मेडिकल कॉलेज में 63 बच्चों की मौत हो गई थी। यहाँ वार्ड तो चमकते दमकते मिले और हर जगह फायर एक्सटिंग्विशर भी मिले। हालांकि उन सभी की स्थिति नई लग रही थी, लेकिन उन पर एक्सपायरी डेट नहीं दिख पा रही थी। हम इस समय गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में है। जिस तरह से झांसी में रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में कल 10 बच्चों के झुलसने से मौत हो गई, तो पीडियाट्रिक के ICU में क्या स्थिति है। क्योंकि गोरखपुर के बात की जाए तो 2017 में 63 बच्चों की मौत हो गई थी। 6 दिनों में 63 बच्चों की मौत हुई थी, जिसमें 30 बच्चे जो है ऑक्सीजन की कमी के कारण मरे थे। जिसके बाद हम आज यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ की रियलिटी चेक करेंगे कि आखिर यहाँ की कंडीशन क्या है, यहाँ किस तरह से सुविधाएं हैं, हम इसको देखेंगे।
करेंगे। देखिए ये बच्चों का जो है पीडियाट्री आईसीयू वार्ड है और किस तरह से जो है पेशेंट यहाँ एडमिट है और किस तरह से क्या सुविधाएं हैं, तो ऐसी घटनाओं से बचने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। देखिए हम आपको लेकर चलते हैं, ये सिलेंडर दिखाते हैं जो यहाँ रखा गया है। ये फायर का सिलेंडर है और इसमें एक्सपायरी डेट होती है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये इसमें एक्सपायरी डेट होती है, इसमें सितंबर 2023 में इसको लगाया गया है और ये जो है इसका ऑडिट हुआ है, फायर ऑडिट कराकर विधिवत इसे लगाया गया है और इसकी वैलिडिटी कब तक है ये भी हम पता करेंगे, इस पे भी बातचीत करेंगे, लेकिन अंदर की कंडीशन दिखाएंगे आपको। देखिए हर तरफ आपको जो ये फायर का जो सिलेंडर है ये हर तरफ आपको लगा मिलेगा और किसी भी आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए ये सिलेंडर लगाया गया है। देखिए यहाँ पे इसका एक्सपायरी डेट नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए ये सिलेंडर नया लग रहा है और ये किसी भी घटनाओं से, आगजनी जैसे घटनाओं से निपटने के लिए ये सिलेंडर लगाया गया। हर वार्ड में इस तरह के सिलेंडर आपको लगाए गए हैं देखिए, और ये सुविधाएं हैं देखिए। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जो प्रिंसिपल हैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज के, राम कुमार जी, डॉक्टर राम कुमार जी। सर जिस तरह से बात की जाए झांसी में जिस तरह से घटना हुई, क्योंकि 2017 में यहाँ भी 6 दिन में 63 बच्चों की मौत हो चुकी थी और 30 बच्चे ऐसे थे जो ऑक्सीजन की कमी से मरे थे, तो तब से अब में क्या बदलाव हुआ सर? 2017 और आज 2024 की स्थिति में बहुत ही चेंजेज आए हैं, बहुत ही हमारी सुविधाएं बढ़ी हैं। सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि जो हमारा वहाँ पे हॉस्पिटल वार्ड था जो 100 नंबर के वार्ड से नाम से जाना जाता था, अब वहाँ से हम लोग ऑलमोस्ट शिफ्ट करके 500 बेड का ये बिल्डिंग है, इसमें हम लोग शिफ्ट हुए हैं। बागपत में भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अग्निशमन अधिकारियों की संयुक्त टीम ने मदर एंड न्यूबॉर्न केयर यूनिट का निरीक्षण किया। अस्पताल में सुरक्षा के उपकरण तो दुरुस्त थे, लेकिन उन्हें चलाने की जानकारी स्वास्थ्य कर्मियों को नहीं थी। बाद में अग्निशमन अधिकारियों ने स्वास्थ्य कर्मियों को फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का तरीका समझाया। इस मौके पर सीएमओ के साथ एसडीएम और अग्निशमन के अधिकारी मौजूद थे। अग्निशमन अधिकारियों ने अस्पताल के एग्जिट और एंट्री के लिए अलग अलग गेट बनाने के निर्देश भी दिए। सर सीएससी बागपत में निरीक्षण किया है, क्या निर्देशन दिया गया, क्या पाया गया? जिलाधिकारी के आदेशानुसार सीएससी बागपत और सरूरपुर में निरीक्षण किया, जिसमें लगभग 60% काम तो हो चुके हैं, 10-20% बाकी हैं जो निर्देशित किया गया है मेडिकल विभाग को और वो जल्द ही पूरा करा देंगे। बस्ती में भी झांसी मेडिकल कॉलेज के अग्निकांड के बाद जिले के आलाधिकारी नींद से जागे हैं। शनिवार की सुबह से ही मेडिकल कॉलेज में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौजूद दिखे। अधिकारियों ने महर्षि वशिष्ठ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का निरीक्षण किया, जिसमें जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान सुरक्षा संबंधी सभी प्रकार के उपकरणों का जायजा लिया। डीएम ने बच्चों के वार्ड में पहुंचकर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित उपकरणों को परखा और संबंधित जिम्मेदारों को सुरक्षा से संबंधित सख्त निर्देश दिए। उन्नाव जिला अस्पताल में बने SNICU वार्ड में फायर फाइटिंग सिस्टम की हकीकत जानने के लिए न्यूज स्टेट की टीम पहुंची, जहां वार्ड की तस्वीर लेने वहां तैनात गार्ड और महिला डॉक्टर ने रोका। फिलहाल SNICU वार्ड में अग्निकांड जैसे हालात बनने पर उससे निपटने के लिए लगाए गए संसाधन नाकाफी दिखे। वार्ड में महज 2 फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर लगाए गए हैं। छत पर बिछाई जा रही फायर सिस्टम लाइन का काम सालों बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। यानी अगर अग्निकांड जैसे हालात बनते हैं तो उन्नाव जिला प्रशासन के लिए चुनौती बन सकती है। हालांकि महिला जिला अस्पताल की CMS ने बताया कि SNCU वार्ड में 2 फायर सिस्टम सिलेंडर लगाए गए हैं। जो खामियां रह गई हैं उन्हें जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि यही वो सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट है, जहां पे जो बच्चे जन्म के बाद अगर उनको कोई गंभीर बीमारी होती है, उनको फीडिंग की समस्या होती है, तो इसी वार्ड में उनको भर्ती कराया जाता है। यहाँ पे चाइल्ड स्पेशलिस्ट तैनात हैं और यहाँ पे कई तरीके के उच्च संसाधन भी हैं। फिलहाल अब यहाँ पे किस तरीके से फायर सिस्टम लगाए गए हैं, कितने फायर सिस्टम हैं और कितने यहाँ पे बच्चे भर्ती हैं, तो स्टाफ से जानकारी की गई तो पता चला कि यहाँ पे वार्ड में 9 बच्चे अभी भी भर्ती हैं और इस वार्ड में एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ जो अग्निशमन यंत्र है वो लगाया गया। नोएडा में भी अग्निशमन विभाग झांसी हादसे के बाद से अलर्ट हुआ है और अस्पतालों की जांच की जा रही है। विभाग का ये अभियान 3 दिन तक जिले भर में चलाया जाएगा। नोएडा चाइल्ड PGI हॉस्पिटल में चेकिंग अभियान के दौरान हॉस्पिटल के फायर सेफ्टी सिस्टम में कुछ खामियां भी मिली। चाइल्ड PGI हॉस्पिटल में फायर NOC भी नहीं है। इन खामियों को दूर करने के लिए अग्निशमन विभाग अस्पताल प्रशासन को नोटिस देगा।
झांसी के मेडिकल कॉलेज में 10 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। एक चिंगारी ने 10 घरों के चिराग बुझा दिए। अफरा तफरी का माहौल है और लापरवाही को लेकर सख्त आदेश दिए गए जांच करने के लिहाजा प्रदेश भर में जो जांच अभियान है वो किया जा रहा है। नोएडा के CFO यहाँ चाइल्ड PGI अस्पताल में पहुँचे हैं। सर, भ्रमण आप लोग कर रहे हैं, किस तरीके की खामियां मिली, किस तरीके के यहाँ सहूलियत मिली? चाइल्ड PGI जो है काफ़ी क्रिटिकल चीज़ें होती हैं, क्योंकि इसमें ऐसे बच्चे हैं जो कि 0 डे से लेके 1 मंथ तक NICU में रहते हैं। बाद में इनको जो है पेडियाट्रिक वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। ये बच्चे बिल्कुल खुद से बोल नहीं पाएंगे, खुद से भाग नहीं पाएंगे, और NICU खुद ही एक बहुत क्रिटिकल जगह है जहाँ पे कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रखा जाता है, जहाँ पे कि आग लगने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं। बात करें चाइल्ड PGI सेक्टर जो 30 में है, इनकी बहुत अच्छी बात यह है कि इनके यहाँ लगभग सिस्टम्स लगे हुए हैं। फायर फाइटिंग सिस्टम्स के लिए इन्होंने मेंटेनेंस, थर्ड पार्टी मेंटेनेंस की टीम लगा रखी है। कुछ इनमें कमियां पाई गई हैं, जैसे कि स्मोक एक्सट्रैक्शंस जो हैं वो काम नहीं कर रहा है, डक्ट काम नहीं कर रहा है, डक्ट में पानी लीकेज की वजह से कहीं पे पाइप लीकेज है, डिटेक्शन सिस्टम्स कहीं काम नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों को अवगत करा दिया गया है। आप लोग के द्वारा भी हमें आश्वासन मिला है कि 10 से 15 दिन में इसको भी ठीक करा लिया जाएगा। न्यूज स्टेट की टीम ने लखनऊ के KGMU मेडिकल कॉलेज में भी सुरक्षा व्यवस्था को परखा। यहाँ के क्वीन मेरी महिला अस्पताल की क्षमता 300 बेड की है, जहाँ नवजात शिशु एडमिट रहते हैं। राहत इस बात की मिली कि राजधानी लखनऊ में मरीज के दबाव के बीच भी सिस्टम सुचारू ढंग से काम करते दिखाई पड़े। राजधानी लखनऊ में KGMU बेहद महत्वपूर्ण मेडिकल कॉलेज में गिना जाता है और यहाँ का जो गायनी सेक्शन है, जो क्वींस मैरी हॉस्पिटल कहा जाता है, उसकी हेड अंजू अग्रवाल मैडम है। मैडम, झांसी का जो हादसा हुआ हम लोगों ने रात भर देखा, उसके बाद हम ऐसे यहाँ एक तौर पे रियलिटी चेक करने आ गए। बड़ा संतोषजनक व्यवस्था लगी। फायर की जो यहाँ पे लोग हैं उन्हें बाकायदा अवेयरनेस है। इस सब सिस्टम को आमतौर पर झांसी वाले हादसे ना हो, आप लोग किस तरह के प्रिकॉशन रखते हैं या किस तरह के अलर्ट रखते हैं? देखिए, झांसी का जो हादसा है बहुत ही दर्दनाक है, सभी के लिए बहुत दर्दनाक है, पर हम लोग हमेशा सतर्क रहते हैं। हमारे यूनिवर्सिटी में एक पूरा सिस्टम बना हुआ है जिससे रेगुलर फायर ड्रिल्स होती हैं हमारे यहाँ के स्टाफ की, जो कि अलग अलग विभागों में बाय रोटेशन होती रहती हैं, जिससे कि जो भी नया जन आया है, प्लस आप कई बार भूल जाते हैं महीने 2 महीने में, तो आपका रिपीटेड वो होता रहे। एंड बस भगवान से हम लोग यही करते हैं कि ऐसी कोई हादसा ना हो, हमारे सभी मरीज, सभी स्टाफ सब सुरक्षित रहें। झांसी को लेकर के क्या, अगर हम एक तौर पे आपसे जानना चाहें, क्या खामियां हो सकते हैं, किस तरह की गलतियां हो गई होंगी, क्योंकि आप उसी तरीके के हॉस्पिटल को यहाँ पे भी देखते हैं? देखिए, वो कहना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। जो वहाँ पे उपस्थित है वो ही जज कर सकता है कि उनका क्या प्रॉब्लम आई, और आई एम श्योर वो लोग भी अपनी तरफ से सभी प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा ना हो और आगे से ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। बिना बताए जब हम फायर फाइटिंग सिस्टम के कर्मचारियों से मिले तो उन्होंने पूरी जानकारी दी। उन्होंने रजिस्टर भी दिखाया कि किस तरह से वाटर प्रेशर को लेकर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है और कैसे मशीनें काम करती हैं। इस वक्त हम मेडिकल कॉलेज KGMU में महिलाओं का और जहां डिलीवरी होती है उस जगह पे आए हैं। इसे क्वीन मैरी हॉस्पिटल कहा जाता है। हम सीधा फायर रूम में आए हैं जहां पे फायर कंट्रोल रूम होता है। ये 2 लोग साथ में दिख रहे हैं और साथ में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पे रखे गए हैं। अगर कभी किसी स्थिति में आग लगती है तो उससे कैसे निपटा जाए, इसकी व्यवस्था। और ये बड़ा हॉस्पिटल है क्योंकि मेडिकल कॉलेज का है और यहाँ पर न सिर्फ राजधानी लखनऊ से बल्कि आसपास के ज़िलों से भी यहाँ बच्चों को लाया जाता है। यहाँ पे बच्चों को दिखाने के साथ साथ या फिर जो डिलीवरी केसेस हैं वो यहाँ होते हैं, बच्चे एडमिट होते हैं। थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, आप लोग की क्या जिम्मेदारी है यहाँ पे? सर, हमारी यहाँ जिम्मेदारी है, अगर कोई फायर आता है उसको देखना, कहाँ क्या दिक्कत है क्या नहीं है। अगर कोई ज़्यादा दिक्कत है तो हम सीनियर को बताना कि सर ये समस्या है, जो पैनल लगे हुए हैं, मशीनें लगी हुई हैं, अगर कोई दिक्कत करती है तो हम सूचना देते हैं कि ये दिक्कत है, तो इंजीनियर आते हैं और सही करते हैं। आगे कैसे पता लगता है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है? सर, ये जो लाइट आप देख रहे हैं, सिग्नल देख रहे हैं, नॉर्मल, ये सब नॉर्मल, इसका मतलब ये सब नॉर्मल है सर। ये सब नॉर्मल है। अगर कोई फायर आता है तो यहाँ पे फायर शो कर देता है, रेड लाइट चलने लगती है। हाँ। जोन वाइज बैठे हुए हैं, बिल्डिंग का जो जोन है
इतने जोनों में बिल्डिंग बटी हुई है, ये जोन वाइज है, जो फायर आता है वो दिखा देता है। यहाँ से फायर आता है, तुरंत हमें जाना होता है, उस जगह पे है, उसका जा करके देखते हैं क्या दिक्कत नहीं, जो दिक्कत हुई वो सॉल्व करते हैं। ये बता सकते हैं जहाँ बच्चे एडमिट हैं, जहाँ रखे जाते हैं डिलीवरी के बाद, वहाँ का सिस्टम कैसा है? वहाँ पे अगर किसी वजह से धुआं निकले, कुछ निकले तो आपको पता लग जाएगा क्या? बिल्कुल पता लगेगा। कैसे? सर ये 10 नंबर जोन है, इसमें बिल्डिंग में लिखा है MCS बिल्डिंग पैनल लिखा हुआ है। हमें तुरंत जाना होता है, तुरंत आएगा 10 नंबर में, तुरंत जाएंगे, हम देखेंगे जाके क्या है क्या नहीं, तुरंत जानकारी मिल जाती है। अच्छा, ये बिल्डिंग का वो लिखा हुआ है। क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार। देवेंद्र, आपका? मेरा कौसर। कौसर। देखिए, हम आपको यही दिखा रहे हैं कि झांसी मेडिकल कॉलेज की जो रात की घटना हुई वो कहीं ना कहीं किसी तरीके की लापरवाही रही है, जो कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज, अगर हम लखनऊ की बात करते हैं, यहाँ पे क्वींस मैरी जो हॉस्पिटल है जहाँ पर बच्चों को ही देखा जाता है, यहाँ पे बच्चों की OPD होती है, यहाँ पे डिलीवरी होती है, वो नवजात शिशु जो कि पैदा होते हैं उनको यहाँ 1-2 दिन तक रखा जाता है, उसके बाद अगर सामान्य स्थिति है उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाता है, या फिर अगर कॉम्प्लिकेशन है तो ICCU, PICU, इस तरह की जो व्यवस्था बनाई गई है वहाँ पर एडमिट किया जाता है। लेकिन यहाँ के हम जो फायर सिस्टम है, फायर फाइटिंग सिस्टम है, उसे हम देख रहे हैं संतोषजनक है। ये कि दोनों ही जो कर्मचारी हैं उन्हें अपनी पूरी जिम्मेदारियां पता है, उन्होंने सुबह वो सारी चेकिंग की है जिसके लिए ये फायर सिस्टम को बनाया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।